अनकैनी एक्समैन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से एमा फ्रॉस्ट यहाँ पे सेबेस्टियन शॉ के हाथों में फंस चुकी है और अब वो उसको जान से मारने के पीछे लग चुका है। लेकिन वहीं पे हमने देखा कि किस तरीके से लोब जो होता है वो अपनी पूरी की पूरी मीटिंग को जो है रखता है, जिसके अंदर वो सारी की सारी पावर्स को दुनिया के साथ बांटना चाहता है, इन्वेस्टर्स को इंक्लूड करना चाहता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि साइक्लॉप बेसिकली अपने सारे के सारे एक्समैन को दोबारा से असेंबल करने का फैसला करता है। अब भले उनके पास पावर्स हो ना हो, लेकिन वो वहाँ पे उनकी मदद के लिए जाएंगे। तो अब आगे तो उसी तरह हमारी कहानी दोबारा से चाइना के अंदर ही शिफ्ट होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट यहाँ पे सेबेस्टियन से बचते हुए भाग रही होती है। लेकिन सेबेस्टियन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और काफ़ी ज़्यादा तेज़ भी है और वो एमा के ऊपर अटैक करके उसको यहाँ दूर उठा के फेंकता है और एमा काफ़ी बुरी हालत में जाके यहाँ पे गिरती है। और हम देखते हैं कि अगले पल एमा अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आती है और कहती है कि मुझे यहाँ पे अपनी अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा, वरना मैं कभी भी उसे नहीं जीत पाऊंगी। आई कैन, मैं उसके दिमाग में घुस सकती हूँ और मुझे घुसना होगा ही। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि सेबेस्टियन वहाँ पे उसके चेहरे की तरफ पहुँचता है और सीधा उसकी मुंडी को उसके धड़ से उखाड़ के फेंक देता है। और इस तरह वो यहाँ पे खुश हो रहा होता है और कहता है मुझे हमेशा से अच्छा लगता था कि किस तरीके से तुम अटेंशन की भूखी और जब वो तुम्हें मिलती है तो तुम किसी के भी आगे पीछे घूमना शुरू हो जाती हो। तो अब इस बात को कौन अप्रिशिएट करेगा कि तुम्हारा अंत किस तरीके से हुआ है? तो बताओ कि आखिरकार अब कौन जीता है एमा? हाँ, हु विंस? लेकिन हम देखते हैं कि वहीं पे पीछे एमा फ्रॉस्ट खड़ी होती है और कहती है कि ये तो सच में एक टेरिबली गुड क्वेश्चन है। मैं अपने टेलीपैथी के जरिए तुम्हें रोक नहीं पा रही थी क्योंकि तुम उसके लिए काफी ज्यादा स्ट्रांग थे, लेकिन मैं इस बात के लिए तुम्हें कन्विंस कर सकती थी कि तुम ऑलरेडी जीत चुके हो और तब तुम्हारे दिमाग में घुसना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान होगा। तो बताओ डार्लिंग सेबेस्टियन कि अब आखिरकार मैं तुम्हारी जिंदगी के साथ करूं तो क्या करूं? और हम देखते हैं कि एमा फ्रॉस्ट ने यहाँ पे सेबेस्टियन को ऐसा दिखाया कि उसने एमा फ्रॉस्ट को मार दिया है। और जब ऐसा हुआ तो सेबेस्टियन ने अपने दिमाग की शील्ड्स को नीचे कर दिया और एमा उसके दिमाग में फौरन से घुस गई। तो उसी तरह एमा ने यहाँ पे सेबेस्टियन को अपने काबू में कर ही लिया। लेकिन वहीं से यूटोपिया के ऊपर कविता राव कहती हैं कि नहीं, ये सच में एक बहुत ही बुरा और टेरिबल आइडिया है। तो वहीं से साइक्लॉप बोलता है कि हमें लोभ को किसी भी तरीके से रोकना होगा और वैसे भी ये डिसीज जो है ये प्रूव हो चुका है कि इंसानों को नहीं लग सकता है, तो यहाँ पे कोई रिस्क ही नहीं है। तो वहीं से कविता बोलती है कि हाँ, यहाँ पे इंसानों को कोई रिस्क नहीं है, लेकिन तुम्हें एक बहुत ही बड़ा रिस्क है। तुम जो हो मर रहे हो और तुम लोग अगर ज्यादा टाइम तक इस इन्फेक्शन के साथ रहे तो लड़ना तो दूर की बात, खड़े भी नहीं रह पाओगे स्कॉट, यही सबसे बड़ा रिस्क है। तो साइक्लॉप बोलता है कि मैं डिसीजन ले चुका हूँ डॉक्टर राव, और बताइए कि मेरे साथ कौन आ रहा है? नेमेसिस? तो नेमेसिस बोलता है कि प्रीटी मच एवरीवन, यहाँ पे सब आने के लिए तैयार हैं। वो सब इस बात को जानते हैं कि वो लोग यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से हार सकते हैं, लेकिन ये उन लोगों का डिसीजन है। तो साइक्लॉप बोलता है कि अनोल, तुम्हें यहाँ पे आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि सबसे पहले इन्फेक्शन तुम्हें ही हुआ था और तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब है। तो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर मेरी किस्मत में मरना लिखा हुआ ही है तो मैं यहाँ पे इस लैब के अंदर बैठ के नहीं मरने वाला हूँ। एटलीस्ट मैं यहाँ पे लड़ने की कोशिश करूंगा और कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा अपने मरने से पहले। उसी तरह हम देखते हैं कि लोगन यहाँ पे अपने साथ जो है यहाँ पे छुरी चापड़ सब कुछ लेके खड़ा हुआ होता है कसाई की तरह और कहता है लगता है कि बच्चे का आइडिया बिल्कुल ठीक है। तो साइक्लॉप बोलता है ओके एवरीवन, अब यहाँ से बोर्ड होने का टाइम आ चुका है। और इस तरह हम देखते हैं कि साइक्लॉप सबको यहाँ पे जेट के अंदर बिठा रहा होता है, जितने भी एक्समैन मौजूद होते हैं, और कहता है उनके पास पावर्स मौजूद है लेकिन हम सब एक साथ काम करेंगे। अब हम उनको दिखाएंगे कि असल में एक असली टीम होना एक्समैन की वो क्या होता है। और उसी तरह साइक्लॉप वहाँ पे अपने जहाज के अंदर सारे के सारे एक्समैन को लेके वहाँ पे आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इस पूरी की पूरी जगह के ऊपर सारे के सारे लोग वुल्वरीन की तरह क्लॉज निकाले हुए होते हैं, साइक्लॉप की तरह ऑप्टिक ब्लास्ट मार रहे होते हैं और जबरदस्त तरीके से इन एक्समैन के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं क्योंकि वो नंबर में काफी ज्यादा हैं। लेकिन इसी तरह पिक्सी और यहाँ पे जो डेजलर है वो मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं और वो आपस में अपनी गर्ल टॉक कर रही होती हैं। तो वहीं से स्टॉर्म बोलती है कि टेंशन यहाँ पे बढ़ते ही जा रही है, हम लोग अपने जो है इमरजेंसी एग्जिट को खो चुके हैं और हमें नहीं पता कि यहाँ से निकलने का कोई और रास्ता है भी कि नहीं, वरना अगर हम यहाँ से निकले तो बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता है, जानी भी और माली भी। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा टाइम होगा स्कॉट के तुम हमें रेस्क्यू करने के लिए आ जाओ। तो स्कॉट मुस्कुराता और कहता है रिलैक्स रोरो, हम पहुंच ही गए हैं। और अगली बार हम देखते हैं कि इस पूरी की पूरी बिल्डिंग के अंदर एक जबरदस्त किस्म का धमाका होता है, जहां पे हम देखते हैं कि यहाँ पे साइक्लॉप अपने एक्समैन के साथ पहुंच चुका है और वो लोग बेसिकली अपनी पावर्स को नहीं बल्कि यहाँ पे उनके हाथ जो कुछ भी लगा, चाहे वो तलवार हो, हथौड़ा हो, एक फ्लेम थ्रोअर ही क्यों ना हो, उस सब को लेके यहाँ पे पहुंच चुके अपने लोगों को डिफेंड करने के लिए। लेकिन लोगन, क्योंकि उसका दिमाग इस वक्त बिल्कुल खराब हुआ है, यहाँ पे वो चिल्लाते हुए अंदर घुसता है और अगले पल एक आदमी बोलता है हे बब, एक मिनट, क्या मैंने अभी भी बब कहा है? और अगले पल उसके अंदर से स्निक की आवाज आती है और कहता है ओह, लगता है कि मैंने तो अपने अंदर से स्निक भी करा है। अब देखो आखिरकार के किसके पास कूल क्लॉज मौजूद हैं, अब बताओ कि किसके पास वो ऑसम हीलिंग फैक्टर मौजूद है। हाँ, और अब तुम्हें इस बात के बारे में पता चल ही जाएगा कि जब किसी के पास पावर आती है तो वो उसके ऊपर भारी पड़ ही सकता है। अब बताओ कि आखिरकार वुल्वरीन कौन है? और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जितने भी लोग वुल्वरीन की पावर्स को लिए हुए हैं, यहाँ पे वुल्वरीन को टीज कर रहे हैं, लेकिन वुल्वरीन इस वक्त बिल्कुल भी मजाक के मूड में नहीं है और कहता है अच्छा बब, तो उसका मतलब है कि तुम वुल्वरीन बनना चाहते हो। हीलिंग मेरे लिए कभी भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तकलीफ, जो कि वुल्वरीन हमेशा ही महसूस करता है और उसको बर्दाश्त करना, यही सबसे बड़ी बात है। और उसी तरह हम देखते हैं कि लोगन बेसिकली अपनी वहाँ पे उस छुरी को लेता है और सारे के सारे लोगों को उस छुरी के जरिए काटना पीटना फुल अंधाधुंध शुरू कर देता है और वो लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे होते हैं कि नहीं नहीं, सबको रोको।
और अगले पल हम देखते हैं कि ये देख के लोग बोलता है, ओह तुम लोगों ने सारे के सारे इन्वेस्टर्स को अपसेट कर दिया है, सारी की सारी मार्केट वो बहुत बुरी तरीके से क्रैश कर सकती है और काफ़ी ज़्यादा डेलिकेट ये मार्केट है। देखो मैं सच में ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब मेरे पास कोई और तरीका भी नहीं है। HXN1 एक्टिवेट इबोला प्लस फंक्शनैलिटी। और अगले पल हम देखते हैं कि वो बेसिकली लोब जो होता है इस पूरे की पूरे वायरस का एक नया स्टेप यानी कि एक खतरनाक स्टेज जो है उसको एक्टिवेट कर देता है, जिससे सारे के सारे म्यूटेंट्स उसी वक्त अपने घुटनों के ऊपर आ जाते हैं। और कहता है कि देखा मुझे इसके अंदर बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन बिजनेस के लिए कुछ ये सब तो करना पड़ता ही है ना। इस फ्लू को मैंने इसी तरह से बनाया था कि ये तुम लोगों को घुटनों पे लाने का काम करेगा जब मेरा दिल चाहेगा। आखिरकार तुम इन सारी की सारी चीज़ों को रियलिस्टिक होकर क्यों नहीं सोचते हो? तो आखिरकार तुम हमारी बात को मान क्यों नहीं लेते हो? और हम देखते हैं कि साइक्लोप यहाँ पे ज़मीन पे पड़ा हुआ था और उसकी हालत काफ़ी बुरी हो चुकी है। लेकिन अगले पल लोब बोलता है, ये क्या चीज़ है आखिरकार? और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली जो लोब होता है उसकी भी आंखों से नाक से खून आना शुरू हो चुका है और उसकी भी तबीयत 2 मिनट में ख़राब हो जाती है। और वो और उसके साथ साथ जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद होते हैं वो सब घुटनों पे आ चुके हैं। और स्कॉट अपनी बुरी हालत में उठकर मुस्कुराते हुए कहता है, तो तुम लोगों को जो है म्यूटेंट बनाना चाहते थे ना, तो इसकी एक बहुत ही बड़ी कीमत है जो उनको चुकानी पड़ेगी। जब हम तुम्हारे वो न्यू एक्समैन को अपने उस यूटोपिया के ऊपर लेकर आए थे तो हमने इस बात को पता लगा लिया था कि किस तरीके से, जैसा कि अब उनके अंदर ये म्यूटेंट जीन मौजूद है तो जो वायरस हमें लगा है वो उनको भी लग सकता है। और इस बात को मैं जान चुका था कि यही तुम्हारे रोकने का सही तरीका है, क्योंकि तुम्हारे पास वो क्योर मौजूद है और तुम उसको तभी इस्तेमाल करोगे जब ये वायरस तुम्हारे ऊपर और तुम्हारे लोगों के ऊपर आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ इस वायरस को तुम लोगों के साथ फैलाने के लिए आए थे। और इसी तरह हम अगले पल देखते हैं कि साइक्लोप ने एक बहुत ही ब्रिलियंट किस्म का प्लान चला है। और अगले पल हम देखते हैं कि लोब बोलता है कि वायरस पर्ज, पूरे के पूरे वायरस को फौरन मिटाओ अभी इसी वक्त। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे उस वायरस को एक बटन के साथ वो खत्म कर देता है और सारे के सारे लोग अपने पैरों पे खड़े होते हैं। तो साइक्लोप बोलता है, तो तुम अब इस बात को जान चुके हो? तो कहता है कि क्या, किस बात को? तो वहीं से स्कॉट खड़ा होता और कहता है कि मैं ये तुम सबसे कह रहा हूँ, क्या तुम सब भी इस बात को जान चुके हो? जिंदगियों को दाव पे लगाना। तुम जब सड़क के ऊपर निकलो तो लोग तुम्हें घूर घूर के देख रहे हैं और तुम्हारे अंदर एक छोटी से छोटी कमी निकालें। वो तुम्हें ऐसी नज़रों से देखते हैं कि वो तुम्हें जान से मार देना चाहते हैं, तुम्हारा कंट्रोल हासिल करना चाहते हैं। ये वो सारी की सारी चीज़ें जो कि एक एक्समैन को डील करनी पड़ती है। तो जाओ अपने अपने घरों में, क्योंकि तुम लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर ज़्यादा ही पैसा आ चुका है तो उसको एक चैरिटेबल कॉज के अंदर फैलाना शुरू करो ताकि तुम लोगों की मदद कर सको। ये सही तरीका नहीं उस पैसे को उड़ाने का। और अगले बार हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे म्यूटेंट सही हो चुके होते हैं, वुल्वरीन के क्लॉज भी बाहर आ जाते हैं। और कहता है कि यहाँ पे अगर किसी ने मुझसे ऑटोग्राफ मांगने की कोशिश करी तो सबसे पहले मैं उसका ही हलक काट के अलग करूंगा। लेकिन वहीं से लोग चिल्लाता है कि प्लीज सब लोग यहाँ पे रुक जाओ, ये टेक्नोलॉजी बहुत ही जबरदस्त है, हम इस पूरे के पूरे बिजनेस का एक नया प्लान बनाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहीं से साइक्लोप बोलता है, तो लोग आखिरकार अब हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे? वैसे हम चाहें तो तुम्हारे ऊपर एक जबरदस्त किस्म का सॉलिड केस कर सकते हैं और वही तुम्हारे लिए काफी होगा। तो वहीं से लोग बोलता है कि क्या तुम इस चीज के बारे में बात कर रही हो? तो एक छोटा सा खिलौना है यार, हम इसके ऊपर बैठ के बात कर सकते हैं। तो साइक्लोप बोलता है कि वॉरेन क्यों ना तुम इससे बात कर लो। तो कहता है कि नहीं भाई, मेरा तो इससे बात करने का कोई भी मूड नहीं है। हाँ, मैं अपने वकीलों को जरूर इसके पास भेजूंगा जो कि इससे मजे से बात करेंगे। तो वहीं से साइक्लोप बोलता है कि बहुत अच्छी बात है, अगर ये हमें वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन और चीजें दे देता है जो कि लोगों को हर्ट कर सकती है तो ठीक है, फिर इसको हम छोड़ देंगे एक नॉर्मल पर्सन बनने के लिए। मीनवाइल कुकूस, क्या तुम ये सारी की सारी बातों को पता कर सकती हो कि इसने इन सारी की सारी चीज़ों का स्टॉक कहाँ पे रखा हुआ है? और हम देखते हैं कि कुकूस जो है वो बेसिकली अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसके दिमाग को पढ़ती हैं और पता लगाती है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें बन रही हैं इसका सारा का सारा स्टॉक कहाँ रखा गया है। और वहीं से साइक्लोप बोलता है कि बहुत बढ़िया लड़कियों, तुम अच्छा काम कर रही हो, ये इन्फॉर्मेशन क्या तुम औरोरो को दे सकती हो? तो वहीं से स्टॉर्म बोलती है कि हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं ही इस सारे के सारे काम को तमाम कर सकती हूँ। और इसी तरह साइक्लोप बोलता है, और रही बात तुम लोगों की, तो हम देखते हैं कि यहाँ पे वो न्यू एक्समैन लोग मौजूद होते हैं। तो वो कहते हैं कि हाँ, हम अपना लेसन सीख चुके हैं कि ये सारा का सारा पैसा इसलिए नहीं है, हम जो चाहें हमेशा नहीं बन सकते और ये करना ठीक नहीं था। अब हम वैसे भी जो है एक्समैन बनना नहीं चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और वुल्वरीन वो काफ़ी ज़्यादा डरावना है। तो साइक्लोप बोलता है कि चलो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम लोगों ने अपनी ज़िंदगी के अंदर आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन को सीखा है, लेकिन ज़रा एक मिनट, क्या तुम लोग 5 नहीं थे? और अब देखते हैं कि बेसिकली उनकी टीम का एक मेंबर गायब है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके अंदर वुल्वरीन का कुछ लेना देना हो सकता है। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से चाइना के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एमा बोलती है, लगता है कि वक्त आ चुका है गुड बाय कहने का सेबेस्टियन। लेकिन किटी उसके सामने आ जाती है और उसको रोकने की कोशिश करती है। तो एमा बोलती है कि ओ, अब मुझे इस नजरों से देखने की कोशिश मत करो, अब मैं इतनी दूर उसको यहाँ पे इसलिए नहीं लेकर आई ताकि उसको 2 मिनट में मार सकूं, बल्कि मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आई हूँ। कभी कभार कुछ अच्छी चीजें करने के लिए ये बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि कुछ बुरी चीजों को इंसान से अलग कर दिया जाए, उसके अंदर तुम खुद भी शामिल हो सकते हो। तो हम देखते हैं कि बेसिकली एमा फ्रॉस्ट यहाँ पे जो है सेबेस्टियन शॉ के दिमाग के अंदर घुसती है और अपने टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए उसके अंदर से उसकी पर्सनैलिटी को ही मिटा देती है। मतलब यही बात भुला देती है कि वो सेबेस्टियन शॉ है, एक तरह से उसकी पूरी याददाश्त मिटा देती है। और अगले बार सेबेस्टियन बोलता है, कौन, ये क्या है, आखिरकार तुम कौन हो? तो एमा बोलती है, ये तो गलत सवाल है ना, तुम्हें सवाल करना चाहिए कि तुम कौन हो। चलो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम कौन हो। जैसा कि तुम हमेशा से मुझे कहा करते थे कि तुम एक सेल्फ मेड इंसान हो, तुमने सब कुछ अपने बंद पे करा है, तो मेरे ख्याल से अब जिंदगी के अंदर तुम्हें दोबारा ये चांस मिल चुका है कि इसको तुम प्रूव कर सको। जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो शॉ, और मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करती हूँ।
और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली एमा फ्रॉस्ट ने यहाँ पे शॉ को उसके हाल के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि अब उसकी याददाश्त वो मिटा चुकी है। लेकिन इसी तरह हम सबलाइम कॉर्पोरेशन के हेडक्वार्टर्स के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे सारा का सारा स्टॉक वगैरह रखा होता है। और हम देखते हैं कि स्टॉर्म वगैरह सब जो है यहाँ पे पहुंचते हैं सारे के सारे मामले को खत्म करने के लिए। और अगले बार स्टॉर्म वहाँ पे जबरदस्त किस्म के बिजली के झटके के साथ पूरी की पूरी फैसिलिटी के अंदर आग लगा देती है। और नॉर्थ स्टार बोलता है कि बस इतना ही, ये सब खत्म हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि वो दरअसल लड़की जो कि एंजल की पावर्स को ली हुई थी, हमें दिखती है एक टैक्सी के अंदर, जिसके पास अब दोबारा से पावर्स आ चुकी हैं। और वो टैक्सी ड्राइवर बोलता है कि मिस आप कहाँ जाना चाहती हैं, क्योंकि मीटर चल रहा है। तो वहीं से वो कहती है कि मीटर की परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको अफोर्ड कर सकती हूँ, तुम बस गाड़ी चलाते रहो, और मैं अब दोबारा से मैसअप करने के मूड में नहीं हूँ। तो अब आज मुझे कौन सा कैरेक्टर बनना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि बेसिकली ये जो एंजल वाली लड़की थी ये मुकम्मल तौर पे भी सुधरी नहीं है, और उसने बेसिकली जाके वहाँ पे सबलाइम कॉर्पोरेशन के अंदर से कुछ और जो वो डिवाइसेस थी जिसके जरिए उनको पावर्स मिल सकती हैं उनको चुरा लिया है। जिसमें से अगर आप नोट करें तो एक हमें यहाँ पे एमा फ्रॉस्ट की और दूसरी जो है फीनिक्स की नज़र आ रही है। दी एंड। सो गाइस, हमारा यहाँ पे जो है अनकैनी एक्समैन का क्वारंटाइन वाला पूरा का पूरा स्टोरी आर्क खत्म होता है, जो कि 5 एपिसोड्स के अंदर मौजूद था। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आपको ये पूरा का पूरा स्टोरी आर्क कैसा लगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा और मज़ेदार किस्म का इशूज़ थे मेरे नज़र में, जिसके अंदर हमने एक्समैन की काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की स्टोरी को देखा। हमने देखा कि म्यूटेंट्स को किस तरीके से जो है वायरस का शिकार करके उनको आइलैंड के ऊपर कैद किया गया, जो कि कोविड-19 वाली सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा मिल रहा था। तो इसके अलावा इसमें एक्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, स्टोरी बिल्डअप अच्छा था। और इसके बाद हमारी ये अनकैनी एक्समैन की सीरीज़ अभी आगे भी कंटिन्यू होती रहेगी जब जब हमारी टाइमलाइन के अंदर आएगी। तो आप लोग कमेंट डाउन करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये एपिसोड्स कैसे लगे हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की ऑसम सीरीज़ को मेरे चैनल पर एंजॉय करने के लिए। सो गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर, मिलते हैं अपने किसी और कॉमिक बुक वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।